आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू मेक वर्क एफर्टलेस एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है हम समझे सबसे पहले फ्लो स्टेट के बारे में। कोई भी अगर आप काम करें तो उसके अंदर फ्लो स्टेट का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज फ्लो स्टेट ही वो स्टेट होती है जिसके अंदर काम जो है वो एफर्टलेस लगता है। आपने कितने सारे लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि काम मेरे लिए मेडिटेशन है, वॉकिंग मेरे लिए मेडिटेशन है, एक्सरसाइज करना मेरे लिए मेडिटेशन है। तो वैसा क्यों होता है? वेल उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एंड द थिंग इसकी फ्लो स्टेट होती है अ स्टेट ऑफ डीप इमर्जन, मतलब एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं बट आपके लिए काम जो है वो एफर्टलेस है। अगर आप मेहनत वाला काम भी कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज्यादा मेहनत वाली चीज लग नहीं रही है, बिकॉज वो आपके लिए काफी ज्यादा रूटीन वाली चीज होगी। आप उसे एंजॉय भी कर रहे हैं एंड उसकी वजह से आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसकी वजह से आपको एफर्ट्स ही नहीं लग रही। आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी आप काम करने के लिए बैठे हैं, काम भले ही चाहे 3-4 घंटे का हो बट आपको पता ही नहीं चल रहा कि कितनी जल्दी वो काम कंप्लीट हो भी गया, बिकॉज आप इन द जोन थे। एग्जैक्टली जब आप कहते हैं कि आई एम इन द जोन, मतलब आप उस टाइम पे फ्लो स्टेट के अंदर हैं। एंड फ्लो स्टेट ये जिसकी वजह से मैं कितना सारा काम कर पाया हूँ। एंड फ्लो स्टेट के बारे में मुझे पता चला था जब मैं कॉलेज में था, एंड उसके बाद से कॉलेज में, ऑफिस के अंदर जब भी मैं काम करता था मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करता था। वेल इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी देर तक काम कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज द होल प्रोसेस है इसकी काम को एफर्टलेस बनाना। एंड उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैव अ क्लियर गोल। जब आपके पास एक क्लियर गोल है कि आपको किस तरीके से काम को करना है, क्या आपको काम कंप्लीट करना है, अचीव करना है, द थिंग्स गेट वे ईजियर। आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए, आपके पास एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर आपको उस काम को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 घंटे का काम है एंड अपने आप को अपने एक्सक्यूज दे रखे कि मैं पूरे दिन ये काम कर सकता हूँ, तो वो 3 घंटे का काम करने के लिए भी आपको 24 घंटे लग जाएंगे। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास 3 घंटे का काम है बट आपने अपने आप को फोर्स कर रखा है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करना है, चाहे 1 घंटे के अंदर ही क्यों ना हो, एंड आप बस फोकस होकर काम कर रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आपको 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा। एंड उसी से आते हैं थर्ड पॉइंट पे, फोकस। फोकस इज द की, बिकॉज आज के टाइम पे जब भी आप काम करने बैठे होंगे आपके आसपास हजारों डिस्ट्रैक्शंस होंगी, आपको उन डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करना होगा। इसकी वजह से जब मैं कॉलेज में था, ऑफिस में था, मैं एक चीज को पर्टिकुलरली फॉलो करता था एंड वो ये होती थी कि जब मैं काम करने के लिए बैठा हूँ उस पीरियड पे मैं अपने लिए फोन को यूज नहीं करता था। उसके बाद अगर मैं काम कर रहा हूँ 20-25 मिनट तक मैंने काम किया एंड उसके बाद 5 मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया, तब मैं उस ब्रेक के अंदर फोन को स्क्रॉल कर लूंगा थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए। उसका मैंने फ़ोन कर रखा एंड फिर उसके बाद काम करने लग गया जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक, बिकॉज दैट्स द की, रिमूव ईच एंड एवरी डिस्ट्रैक्शंस। एंड डिस्ट्रैक्शन कम करने का एंड फोकस बढ़ाने का एक और ऑप्शन है एंड वो है कैफिनेट योरसेल्फ। कैफीन के थ्रू आपका जो फोकस इंक्रीज होता है, माना कि कैफीन जो है वो एक स्टिमुलेंट है बट कैफीन इज द परफेक्ट वे टू इंक्रीज योर फोकस। कैफीन कंज्यूम करने के बाद आपके पास 1.5 से 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आप कंप्लीटली फोकस कर सकते हैं अपने काम के ऊपर। उसके साथ ही साथ देयर इज वन मोर वे जिसके अंदर आप डिस्ट्रैक्शंस कम कर सकते हैं, फोकस इंक्रीज कर सकते हैं, एंड वो है थ्रू कटिंग ऑफ योर पेरिफेरल व्यू। अब सुनने के अंदर काफ़ी टेक्निकल चीज़ लग सकती है या काफ़ी सिली चीज़ भी लग सकती है, बट इसका मतलब क्या है वो मेरे को समझाने दो पहले। तो बेसिकली कट ऑफ योर पेरिफेरल व्यू का मतलब, एंड ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई है ये चीज़, जब भी मैं काम करने के लिए बैठा हूँ एंड अगर मेरे आसपास की चीज़ें जो है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है, लोग कह सकते हो या दीवारें कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर विंडोज़ है मेरे आसपास, मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे चाहिए कि मेरे आसपास चीज़ें जो है वो ब्लॉक्ड हो ताकि मैं एक ही जगह के ऊपर फोकस कर सकूं, बिकॉज अगर मेरे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग है एंड मेरे आइज़ के फोकस को अपनी तरफ खींच रही है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो ही जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। सो उसके लिए बेसिकली मेरा यही एक तरीका है कि कट ऑफ योर पेरिफेरल व्यू। तो इसलिए मैं कॉन्शियसली उन्हीं जगहों पे जाता था जहाँ पे मेरे सामने जो है बस एक दीवार है, प्लेन दीवार, ताकि उसके आगे मैं काम कर सकूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आपको फ्लो स्टेट में जाने के लिए हेल्प करेगी वो है नॉइजेस। वेल नॉइजेस मैंने खुद अपने साथ ट्राई करी है बट मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर पाया, बट अगर आपके लिए काम कर रही है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉइजेस के अंदर अलग अलग टाइप की नॉइजेस होती है, वाइट नॉइज, ब्राउन नॉइज, ब्लैक नॉइज, एंड ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये नॉइजेस चलती हैं। तो मैं यूज़ करता था एंड मुझे हेल्प भी मिलती थी बट मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर पाता था। तो इसी वजह से मैं नॉइजेस को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके लिए काम करती हैं तो। आपको बस सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाना है एंड वाइट नॉइज सर्च करना है, ब्राउन नॉइज सर्च करना है, जो भी आपको नॉइज सर्च करनी है आप कर सकते हैं उसके ऊपर। एंड एट लास्ट द मोस्ट क्रूशल थिंग, एंड वो ये है कि चूज़ योर वर्क वाइजली। एंड इससे मेरा क्या मतलब है? पहला थिंग इसके, अगर आपकी पोटेंशियल इस लेवल की है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है इस लेवल के काम को करने के लिए एंड आप अब चाह रहे हैं कि आपकी फ्लो स्टेट आए, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप दिन में मुश्किल से 1 घंटा पढ़ाई करते हैं एंड अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 20 घंटे पढ़ाई कर लूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी वो पोटेंशियल ही नहीं है, आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। तो बेसिकली फ्लो स्टेट के अंदर जाने के लिए आपकी स्किल्स और आपका टारगेट आसपास होने चाहिए,
अचीवेबल टारगेट्स जिनको आप अचीव कर पाएं। सो फोकस ऑन फाइंडिंग योर वर्क, जैसे आपको करना है, जैसे आपको अचीव करना है, वो आपकी लिमिट्स के अंदर हो, जिससे आप अचीव कर भी पाएं। आप कल को ग्राउंड में गए सोच रहे हैं कि उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड को मैं ब्रेक कर दूं, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी होगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको खुद नहीं पता आप क्या क्या काम कर सकते हैं अगर आप कितनी 2-3 चीज़ें कर ली तो। कैफिनेट योरसेल्फ, एक टाइमर लगा लो कि कितनी देर तक आपने काम करना है, एंड जस्ट फोकस होकर काम करो, सब चीज़ें ब्लॉक करके। एंड आप खुद नोटिस करोगे कि आप कितना कुछ अचीव कर चुके हो। उठो मत चेयर से जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। दैट वर्क्स फॉर मी। आप देखिए कि आपके साथ क्या वर्क करता है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं कल। सी यू एवरीवन, बाय।